मतलब है ऐसा एक नाम जो सबके लिए कॉमन है। जैसे भाई इस प्रकार का शरीर दिखने वाला लड़का होगा, ऐसे शरीर दिखने वाली बाल जिसके लंबे होंगे, आंखें बड़ी बड़ी होगी, वो लड़की होगी। इस तरह से लड़का लड़की को कैटेगराइज कर दिया गया दुनिया में, ठीक है। बट ये लड़का लड़की क्या हो गया, एक नाम दिया गया एक तरह के दिखने वाले, एक जैसे दिखने वाले, तो उनको वो हो गया कॉमन नाउन। तो एक यानी कि एक जैसी दिखने वाली बहुत सारी चीज को हम लोग एक नाम से बुलाते हैं, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो दुनिया में बहुत सारी चीज जो एक जैसी हो बट बहुत सारी हो, तो उसको एक नाम दिया गया है, तो वैसा नाम को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग और सेम काइंड ऑफ सेम काइंड। इट स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर while appearing at the beginning of the sentence। यानी एक जैसे कॉमन नाउन, एक जैसे दिखने वाले पर्सन, प्लेस और थिंग को कॉमन नाउन नाम दिया गया, और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जब इसकी सेंटेंस में शुरुआत होती है तो इसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारा हो गया सिटी, बुक, कार, टीचर, गेम, गर्ल, स्कूल, मोबाइल, सो ऑन। इसी तरह और भी आगे। अब इसे समझते हैं कि समझिए कि कोई स्कूल है, ठीक है। तो स्कूल वही जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। तो दुनिया में बहुत सारे स्कूल हैं, तो सबका एक कॉमन नेम, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उसको एक कॉमन नेम दिया गया है स्कूल। लेकिन सब स्कूल का नाम स्कूल तो नहीं बोल सकते, सबका अपना एक अलग अलग नाम दिया गया है। स्कूल तो कॉमन नाउन हो गया। जैसे कि किसी स्कूल का नाम दिया गया डीपीएस, किसी का डीएवी पब्लिक स्कूल, किसी का सरस्वती शिशु मंदिर, इसी तरह। तो ये जो हमारा पूरा जो अलग अलग नाम के स्कूल हैं, उसको जब एक स्कूल में कन्वर्ट करते हैं तो वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन उनमें से एक जब हम स्कूल लेते हैं, जैसे कि डीएवी स्कूल ले लिए, तो वो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। अब दुनिया में बहुत सारे बुक हैं, सबके अलग अलग नाम हैं। उसी तरह बहुत सारे कार हैं, सबके अलग अलग नाम हैं। जैसे किसी का नाम मारुति कार है, मर्सिडीज है, बोलेरो है, लेकिन उसका सबका नाम कॉमन नाम कार है। इसी तरह बिस्किट है, बिस्किट कॉमन नेम हो गया, और उसमें अलग अलग सबका नाम दिया है। जैसे गुड डे बिस्किट है, पार्ले जी है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि विलेज इज वेरी स्मॉल, ठीक है। यहाँ पर विलेज जो है किसी गांव के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन कौन सा गांव है उसका नाम नहीं है। तो ये विलेज कोई भी विलेज हो सकता है। तो यहाँ पर विलेज जो है वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। इसी प्रकार दूसरा है एनिमल लिव्स इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो एनिमल है वो हमारा कोई भी एनिमल हो सकता है, किसी पार्टिकुलर एनिमल का नाम नहीं दिया हो, तो यहाँ पर एनिमल हो गया कॉमन नाउन हो गया। और ये फॉरेस्ट जंगल, ये कौन सा जंगल है, जंगल का नाम भी नहीं दिया हुआ है, तो ये जंगल भी कॉमन नाउन में आ गया। आगे समझते हैं दोनों में कॉमन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है, उसको और अच्छी तरह से समझते हैं। लता, लता क्या है, गर्ल है। लता गर्ल है। तो लता गर्ल हमारा क्या हो गया, गर्ल मतलब कोई भी लड़की के बारे में जब हम बोलते हैं तो कोई भी लड़की हो सकती है। लेकिन जब हम लोग लता बोलते हैं तो किसी एक विशेष पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पर लता हो गया है हमारी ये प्रॉपर नाउन, और गर्ल कॉमन नाउन। इसी तरह संजय बॉय है। जब हम बॉय बोलते हैं तो कोई भी बॉय हो सकता है, बॉय एक कॉमन नाउन हो गया। और
संजय, ये किसी पार्टिकुलर एक लड़के का नाम हो गया, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। पटना एक सिटी है, तो सिटी हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन और पटना हमारा प्रॉपर नाउन। इसी तरह बिहार एक स्टेट का नाम है, तो स्टेट कॉमन नाउन हो गया और बिहार प्रॉपर नाउन। सोती, सोती एक डॉग का नाम है, तो डॉग कोई भी डॉग हो सकता है, तो ये डॉग हमारा कॉमन नाउन और सोती हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। इंडिया, इंडिया एक कंट्री का नाम है, कंट्री हमारा कॉमन नाउन हो गया और इंडिया प्रॉपर नाउन। इसी तरह गंगा एक रिवर है, रिवर हमारा हो गया कॉमन नाउन और गंगा हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। इस प्रकार आपने समझ लिया होगा प्रॉपर और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस होता है। आइए आगे देखते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। अब इतने सारे नाम पढ़ रहे हैं, इतने सारे नाउन पढ़ रहे हैं, तो क्या इसके अलावा भी हमारे पास आसपास और नाउन है? हाँ है। आप सबको बस इतना क्लियर रखना है कि नाम है तो नाउन है। जैसा कि कलेक्टिव नाउन नाम से ही लग रहा है, पता चल रहा है कि कलेक्शन करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, यानी दो या दो से अधिक चीज़ इकट्ठा करना। आपको इसे रटना नहीं है, समझना है। तो इसका डेफिनेशन समझते हैं। देयर आर द नेम गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल or things, या a collective noun is the name of a number of person or things taken together and spoken as one whole। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, जूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमिटी, गैंग, क्लास। तो ये सब हमारा कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन जैसे अब कहेंगे फ्लीट। फ्लीट क्या है? अ कलेक्शन ऑफ शिप्स या वेसल्स। तो बहुत सारे शिप्स का जहाँ रखा जाता है उसको हम लोग फ्लीट कहते हैं। एन आर्मी, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर। बहुत सारे सोल्जर, सैनिक मिलके आर्मी बनते हैं। क्राउड, अ कलेक्शन ऑफ पीपल। क्लास, अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कलेक्ट होते हैं। अ टीम, अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर, जहाँ बहुत सारे प्लेयर मिलकर एक टीम बनता है, चाहे वो क्रिकेट टीम हो या फुटबॉल टीम हो, वॉलीबॉल टीम हो। फ्लॉक, अ कलेक्शन ऑफ बर्ड्स, मतलब पंछियों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं। यहाँ पर क्लास एक कलेक्टिव नाउन तो है ही, इसके अलावा ये एक कॉमन नाउन भी है। तो क्लास कॉमन नाउन भी है और एक कलेक्टिव नाउन भी के गिनती में आता है। आगे हमारा है चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड विच इज द यूज्ड एज द नेम ऑफ क्वालिटी एक्शन, दैट क्वालिटी एंड एक्शन इज कंसीडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि जो भी नाउन या संज्ञा हमें क्वालिटी के बारे में या एक्शन के बारे में बताता है, जिस भी चीज़ के बारे में हम बोलते हैं उसके क्वालिटी और एक्शन के बारे में बताता है, तो उसे हमें भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि ब्यूटी, काइंड, हॉनेस्ट। तो इसे हम लोग सेंटेंस द्वारा समझते हैं। रीना इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ रीना के बारे में बोला गया है कि वो ब्यूटीफुल है। फिर है राम इज वेरी हॉनेस्ट। राम बहुत ईमानदार है, यानी कि राम के बारे में बोला गया है कि वो, उसको क्वालिटी है कि वो ईमानदार है। तो इस प्रकार
हमारा क्वालिटी बता रहा है ये कि राम हॉनेस्ट है, यानी कि इट इज समथिंग विच यू कांट सी, टेस्ट, हियर और टच। आगे और देखते हैं क्या क्वालिटी में आएगा। तो क्वालिटी में है हमारा गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हियरनेस, ब्राइटनेस, हॉनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी। अब एब्स्ट्रैक्ट नॉन में एक्शन में आएगा हमारा, जैसे कि है एग्जाम्पल लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट। फिर स्टेट, स्टेट यानी कि अवस्था। अवस्था का क्या क्या नाम है, जैसे कि चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, प्रोवर्टी। ये हमारे स्टेट, एक्शन और क्वालिटी, ये सब हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन में आएगा। इसके अलावा द नेम ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, आर्ट्स एंड साइंस जैसे कि ग्रामर, म्यूजिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नॉन में आएगा। पांचवा है हमारा मटेरियल नॉन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। डेफिनेशन देखते हैं। नाउन दैट रिफर टू द नेम ऑफ अ लिक्विड और मैटर इज कॉल्ड एज मटेरियल नाउन, यानी कि वैसा संज्ञा जो तरल अवस्था में हो, जिसे मापा या तौला जाता हो, जिसकी गिनती संभव नहीं हो सकती है और जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं गोल्ड इज सो एक्सपेंसिव, मतलब सोना बहुत महंगा होता है और सोना से बहुत सारे गहने जेवर बनाए जाते हैं, मुद्रा बनाए जाते हैं, कॉइन बनाए जाते हैं, इसके अलावा उसके बर्तन भी बनाए जाते हैं। और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे कि वाटर, मिल्क, टिम्बर मतलब लकड़ी, गोल्ड, आयरन, स्टोन, राइस, इंक, शुगर, ऑयल, पेपर, घी, वीट, फ्लावर, ब्रेड, चॉक, मीट, सिल्वर, ब्रास, पल्सेस, वूल, etc। तो ये सब हमारा मटेरियल नॉन है, इससे बहुत सारी चीज भी बनाई जाती है। और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं, जग इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर जग है हमारा मटेरियल नॉन, जो कि टेबल के ऊपर रखा हुआ है, जो वुड से बना हुआ है टेबल। लेकिन टेबल हमारा कॉमन नाउन है। यहाँ पर द फोन इज मेड ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल। फोन जो हमारा है वो प्लास्टिक और मेटल से बना हुआ है। तीसरा, आई ड्रिंक मिल्क इन द सिल्वर ग्लास। यहाँ पर मिल्क और सिल्वर दोनों हमारा मटेरियल नॉन है। तो वुड हमारा मटेरियल नॉन है, लेकिन इससे निर्मित वस्तु जैसे चेयर, डेस्क, बेंच, रेसिडेंस, ये सब हमारा कॉमन नॉन है, जातिवाचक संज्ञा है। अब हमने इतने तरह के हम लोगों ने टाइप्स में बांटा नॉन को 5 में। अब इसको सब कैटेगराइज किया गया है, 2 तरह के नॉन में बांटा गया है। पहला कि काउंटेबल नॉन, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसकी गिनती की जा सकती है, और दूसरा है अनकाउंटेबल नॉन, जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं काउंटेबल नॉन, यानी गणनीय संज्ञा। नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, नॉन वैसे नॉन जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे कि बुक हो गया, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, पेज, etc। बुक को हम लोग गिन सकते हैं, 1 2 3 4, बहन भी है, 3 बहन 4 बहन, पेज 10 पेज 20 पेज। तो इसको हम लोग सेंटेंस द्वारा समझते हैं, आवर कार इज रेड। तो कार यहाँ पर काउंटेबल नॉन है, क्योंकि कार को हम लोग गिन सकते हैं। द गर्ल्स आर टॉल, यहाँ पे गर्ल्स हमारा काउंटेबल नॉन है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, 2 4 6। यहाँ पे देयर आर 3 विंडोज इन द रूम, रूम में 3 खिड़कियां हैं,
खिड़की को हम लोग गिन सकते हैं। द बुक हैज़ 269 पेजेस इन इट। बुक में 269 पेज है, हम लोग पेज को गिनते हैं। द कार कंटेन्स 4 सीट, मतलब कार में 4 सीट होती है। तो इस तरह सीट को भी हम लोग गिन सकते हैं। ये सब हमारा काउंटेबल नाउन है। अब दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अगणनीय नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जैसे कि मिल्क। मिल्क को हम लोग गिनते नहीं हैं। 1 मिल्क है, 2 मिल्क है, हम लोग उसको तभी बोलते हैं जब वो ग्लास में होता है। 1 ग्लास, आधा ग्लास, 2 ग्लास। वाटर हो गया, शुगर हो गया, शुगर को भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं, हम लोग उसको तौलते हैं। गोल्ड, मनी, मनी को हम लोग नहीं गिनते हैं, हम लोग रुपीस को गिनते हैं। मुद्रा, मुद्रा को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। 1 मुद्रा, 2 मुद्रा, हम लोग रुपया को गिनते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी को हम लोग भी नहीं गिन सकते हैं, उसके पास 1 ईमानदारी है, 2 ईमानदारी है। ये सब हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। इसको सेंटेंस से समझते हैं। आई वॉन्ट सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। प्लीज गिव मी सम शुगर, क्योंकि हम लोग शुगर को गिन नहीं सकते हैं, इसलिए कृपया मुझे थोड़ा सा चीनी दें। डू यू नीड सम गैस फॉर योर कार, क्या तुम्हें थोड़ा गैस चाहिए तुम्हारे कार के लिए। गैस को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सम गैस लिखा हुआ। आई गॉट अ लिटिल मनी, क्योंकि हम लोग मनी को गिन नहीं सकते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा पैसा मिला। कैन यू प्लीज चेक द साल्ट ऑफ द करी, साल्ट को भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आप करी में नमक टेस्ट करके बताएंगे प्लीज। वी नीड अ लॉट ऑफ मनी फॉर द बिजनेस, मुझे बिजनेस के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, और हम लोग काउंटेबल नाउन को प्लूरल में लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग अनकाउंटेबल नाउन को उसका सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हम लोग इसको गिन सकते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म होता है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने नॉन के बारे में जाना, और नॉन बहुत बड़ा, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है, और सेंटेंस का भी। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें और सेंटेंस में प्रयोग करें। काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म होता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्लूरल इसको गिन सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसलिए इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि हम लोग बुक को बुक्स लिख सकते हैं इसका, लेकिन हम लोग यहाँ पे मिल्क, मिल्क है तो हम लोग मिल्क्स नहीं लिख सकते, क्योंकि हम लोग इसको गिन नहीं सकते। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि हम लोग नॉन को दो, पूरे जितने भी नॉन हैं उसको 2 कैटेगरी सब कैटेगराइज किया गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नॉन में। जिसको गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नॉन, और जिसको नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नॉन में रखा। तो ये हमारा नॉन जो होता है किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का अहम हिस्सा होता है, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। आप भी इसका प्रयोग करें और इसका सेंटेंस में प्रयोग करें। थैंक यू।